स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विभाग क्या है तो एमएलटी और डीएमएलटी विभाग से पढ़ाने जा रही हूँ। मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वॉलेंट्री टिश्यू के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वॉलेंट्री मस्कुल ऐच्छिक पेशी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में किसके बारे में आज पढ़ना है तो वॉलेंट्री मस्कुल ऐच्छिक पेशी के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी मानव शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहेंगे तो मानव के शरीर में जिससे रचना का अध्ययन होगा वह क्या कहलाता है तो ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। तो यह ह्यूमन एनाटॉमी में क्या आएगा तो प्रत्येक सार्कोमियर में इस प्रकार से एक काली पट्टिका क्या होती है। प्रत्येक ये सार्कोमियर है, इसमें क्या होती है तो काली पट्टिका होती है। ये क्या है जो बीच बीच में काली पट्टिका होती है, जो काला काला टाइप के है वो, तो ये क्या हो जाएगी काली पट्टिका। तो प्रत्येक सार्कोमियर में प्रकार एक क्या होती है तो काली पट्टिका होती है। सार्कोमियर में एक काली पट्टिका तथा दोनों ओर आधी श्वेत पट्टिका रहती है। दोनों ओर आधी क्या होती है तो श्वेत पट्टिका होती है और दोनों आधी क्या हो जाती है तो श्वेत पट्टिका। ये श्वेत पट्टिका है जो आधी होती है। तो प्रत्येक सार्कस तत्व ठीक मध्य में, प्रत्येक सार्कस तत्व क्या होता है तो ठीक मध्य में एक और रेखा द्वारा विभाजित रहता है। एक रेखा द्वारा क्या होती है कि प्रत्येक मध्य में तो विभाजित रहती है। तो एक रेखा में क्या हो जाती है तो विभाजित हो जाती है और अनुदैर्ध्य दिशा में इससे नालियाँ रहती है। और अनुदैर्ध्य दिशा में क्या होती है तो एक नालियाँ रहती है। ये क्या है तो एक नालियाँ भी रहती है। तो जिनका खुला मुख श्वेत पट्टिका में ही रहता है। जिनका खुला मुख कहाँ रहता है तो श्वेत पट्टिका में रहती है। तो जिनका खुला मुख पट्टिका में तथा बंद पिछला सिरा पट्टिका, पिछला सिरा बंद क्या है तो पट्टिका, पिछला सिरा क्या है तो पट्टिका। ये क्या है तो ये पिछला सिरा हुआ, वो क्या है तो पट्टिका। जो पिछला सिरा है पट्टिका के मध्य रेखा डाबो लाइन, पट्टिका के मध्य रेखा को क्या कहते हैं तो डाबो लाइन, जो डाबो लाइन में रहता है। और ये क्या रहते हैं मध्य में तो ये डाबो लाइन में रहते हैं, ये डाबो लाइन में रहते हैं। तो जब पेशी में संकुचन होता है और जब पेशी में क्या होता है तो संकुचन होता है, मस्कुल में क्या होता है मांसपेशी में संकुचन होता है तो सार्कोप्लाज्म इन नलिकाओं में भर जाता है। और क्या हो जाता है कि सार्कोप्लाज्म इस नलिका में क्या हो जाएगा तो भर जाता है। तो और इस क्रिया से ही काली पट्टिका सार्कोप्लाज्म में भर जाने से फूल जाती है। और काली पट्टिका को सार्कोप्लाज्म से भर जाने पर सार्कोप्लाज्म से क्या हो जाती है तो भर जाती है तो फूल जाती है। और क्या हो जाती है तो फूल जाती है तथा श्वेत पट्टिका सिकुड़ जाती है। और श्वेत पट्टिका क्या हो जाती है तो यह पट्टिका सिकुड़ जाती है, ऊपर फूल जाती है। और यह श्वेत पट्टिका क्या हो जाती है काली होने के कारण यहाँ पर भर जाती है तो फूल जाती है और श्वेत पट्टिका सिकुड़ जाती है। और श्वेत पट्टिका नीचे में क्या हो जाती है तो सिकुड़ जाती है। इसी तरह की पेशियाँ बीच में क्या होती है तो मसल होती है, जो क्या होती है कि बीच में मसल होती है तथा दोनों सिरों पर बहुत पतली होती है। और दोनों सिरों पर क्या हो जाती है तो बहुत पतली दिखने लगती है। तो इसी तरह की पेशियाँ में मसल दोनों सिरों को बहुत पतली होती है। तो इन सिरों को कंडराय कहते हैं। और इन सिरों को क्या कहेंगे तो कंडराय कहेंगे। जो दोनों पतली सिरों से मिल जाती वह क्या हो जाती है तो कंडराय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे दोनों सिरों से जब पतली होकर मिल जाती वह क्या कहलाएगी तो कंडराय कहते हैं। जो तंतुमय ऊतक के बने होते हैं, जो किससे बने होते हैं
तो ये फाइबर टिश्यू से बने होते हैं, तंतु तक से बने होते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो शरीर में क्रिया का अध्ययन होगा, जिसमें शरीर में किसका अध्ययन होगा, तो क्रिया का, वह क्या हो जाएगा, तो शरीर क्रिया विज्ञान कहलाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। तो यह इसमें क्या होगा कि अंगों को मोड़ने, अंगों को क्या करने, तो मोड़ने तथा अंगों को फैलाने में, जो अंगों को मोड़ने और अंगों को फैलाने में मानव को अपने इच्छा अनुसार क्या होगा कि मानव को अपने इच्छा अनुसार काम करने देती है। तो यही क्या है, तो यही ऐच्छिक पेशी वॉलेंट्री मस्कुल कहलाती है, जो अपने इच्छा के अनुसार पेशियों में संकुचन होता है और गति होती है, तो वही क्या होगी, तो वॉलेंट्री मस्कुल, ऐच्छिक पेशी।